स्पेसिफिक वॉल्यूम, वेपर प्रेशर एंड विस्कोसिटी। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ओके स्टूडेंट्स में। हमारे कुछ भाई का कमेंट्स था कि सर स्पेसिफिक वॉल्यूम, वेपर प्रेशर एंड विस्कोसिटी पे कुछ लेक्चर बताइए अपना। तो आज हम उन्हीं के कमेंट्स के बारे में को लेकर आज हम लेके आए हैं लेक्चर स्पेसिफिक वॉल्यूम के ऊपर। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम, पहले इसकी डिफिनेशन हम देखते हैं कि होता क्या है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को समझने के लिए वॉल्यूम से समझ आ रहा है कि इसमें ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो मान लेते ये कोई हमारा पिंड है, इस पिंड में एक छोटी सी दूरी ले लेते हैं। मानो ये दूरी हमारी है, स्पेस मतलब दूरी कह रहे हैं, ये हमने स्पेस ले लिया। स्पेसिफिक से समझ में आता है कि स्पेस है इसमें, इस स्पेस में यानी इस यूनिट वेट में कितना वॉल्यूम होता है, इस यूनिट वेट में कितना वॉल्यूम होता है, उसी को हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। ये इसका फार्मूला है स्पेसिफिक वॉल्यूम का। इस फार्मूले से समझते हैं कि देखो, पर यूनिट वेट में यानी पर यूनिट, इसे यूनिट बोलते हैं, पर यूनिट वेट में कितना वॉल्यूम होगा वही हमारी कहलाती है स्पेसिफिक वॉल्यूम। आप चाहे तो डिफिनेशन भी देख सकते हैं, पर यूनिट वेट में कितना वॉल्यूम होता है उसे स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। अब समझते हैं हम वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर को समझने के लिए अब हम एक डायग्राम बनाते हैं, जिसके लिए हमें वीडियो को पुश करना पड़ेगा। एक सेकेंड। ये हमारा कोई लिक्विड है, ये हमारा वेपर जा रहा है, बन रहा है। इसमें हमने आग लगाया, किसी क्या बोलते हैं, बर्नर द्वारा आग लगाया इसमें हमने। अब जब इसे टेम्परेचर मिलता है तो ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड। जब ये लिक्विड होना वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर इसे किसी जार द्वारा या प्लेट द्वारा किसी तरह से इसे ढक देते हैं। ढकने के बाद जब हमारा ये वेपर बाहर नहीं निकल पाता है तो ये काम क्या करता है कि आके पुनः से इस लिक्विड के सरफेस पे, जो ये ऊपरी सरफेस है, इस सरफेस पे अपना प्रेशर लगाने लगता है। जब प्रेशर तो जब ये प्रेशर लगाने लगता है तो उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। आई बात समझ में? चाहे तो आप एग्ज़ाम में ये डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि किसी भी लिक्विड के, ये हमारा लिक्विड है, लिक्विड के वेपर द्वारा, ये वेपर जो उड़ रहे थे, वेपर द्वारा लिक्विड के सरफेस पर, ये ऊपरी सरफेस पर किसी टेम्परेचर या किसी प्रेशर पर लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहते हैं। इसी के मानो इसको में कुछ टेम्परेचर तो आ ही जाएगा जब हम इसमें हीट करेंगे, तो या किसी भी टेम्परेचर पर या किसी भी प्रेशर पे, इसको बंद करने के बाद प्रेशर भी लगने लगेगा, ऑटोमेटिक जनरेट होने लगेगा। तो किसी भी प्रेशर या किसी भी टेम्परेचर पे इसके सरफेस पे जो वेपर द्वारा प्रेशर लगता है उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अब हम समझते हैं कि विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी एक ये अपोजिट फोर्स होती है जो हमेशा फ्लूइड के बीच में लगती है। जैसे मानो ये हमारा फ्लूइड बह रहा, ये जो विस्कोसिटी के अंदर जो हमारा फोर्स लगता है ना, अपोजिट फोर्स लगता है, वो फ्रिक्शन के द्वारा भी लग सकता है या द्रव के कणों के बीच में भी लग सकता है। जैसे ये हमारा द्रव इस साइड को बह रहा था, इसका डायरेक्शन ये है मानो, तो जब इस साइड को बह रहा है तो इसके अपोजिट में हमेशा एक बल कार्य करता है या फोर्स कार्य करता है, तो उसी को विस्कोसिटी कहते हैं। या फिर ये जैसे इनके बीच में भी तो ये लहरें बनती है जैसे, या फिर चलती रहती, तो इनके बीच में जो हमारा वो लगेगा फोर्स, उसी को विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी जो होता है हमारा, वो हमेशा बहने वाले फ्लो का विरोध करती रहती है। नोट में हमने लिख दिया है, चाहे वो फ्रिक्शन भी हो सकता है या फ्लूइड के कणों के बीच आपस में टकराव के कारण भी वो लग सकता है। तो आई होप ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो ओके स्टूडेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।